क्या किया? मुझे इस बात की कहीं जानकारी नहीं है, पर मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है उसमें किसी तरीके का ना तथ्य है ना सत्य है। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर प्रश्न चिन्ह है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रही है, वो देश के सामने जग जाहिर है और देश देख रहा है पूरा ड्रामा कि कैसे धन के बल पर ये पूरी राजनीति रची जा रही है कि जहां जहां उनकी सरकार नहीं है वहां पे अपनी सरकार थोपने का काम हो रहा है। मैं मानती हूं कि एनसीडब्ल्यू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी अगर वो अपनी सोच रखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं की सुरक्षा करनी है, तो वो भी कार्रवाई करेंगे कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कह देना और बगैर कोई अकाउंटेबिलिटी के निकल जाना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्पष्ट करता है कि आए दिन महिलाओं पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, खास करके जो विपक्षी दल की नेता होती हैं। बिल्कुल सेटबैक नहीं है, वो बिल्कुल लड़ें। और हम जानते हैं कि जैसे जहां जहां वो चुनाव लड़े हैं, स्टेट इलेक्शंस भी लड़े हैं, उनके जो डिपॉजिट है जब्त हुए हैं, वो लोकसभा चुनाव में भी पंजाब हो या दिल्ली हो, उनके जो जमानत है जब्त होगी। ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार का प्रमाण पत्र है कि पिछले 15 साल में आपने कानून व्यवस्था को इतना ध्वस्त कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि 10 दिन के अंदर आई सरकार उसको ठीक कर देगी। तो ये तो प्रमाण पत्र शिवराज सिंह चौहान की पूरी सरकार के विफलता और कानून व्यवस्था को हड़बड़ाने की और ध्वस्त करने का काम जो हुआ है उसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं। शायद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब वो नाम लेते हैं तो सवालिया निशान लगते हैं और जब वो नाम नहीं लेते हैं तब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। वो उनकी मांग ये है कि तमिलनाडु की जनता भी श्री राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए श्रम कर रहा है कि आने वाले समय में हम कांग्रेस अध्यक्ष का हाथ इतना ताकतवर कर दें कि देश की ही कांग्रेस पार्टी की नहीं, वो देश की कमान भी संभाल पाए। देखिए, कौन ये बात बोल रहा है जो सबसे बड़ा देश का भी घोटालेबाज हो, जो चौकीदार क्यों चोरी की वो जवाब नहीं दे पा रहे हों, और जिनकी खुद के राजनीतिक दल में हर तरीके का डायनेस्टी का प्रमोशन हो रहा हो। आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, आप अनुराग ठाकुर जी को देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को देख लीजिए, हर तरफ, महाराष्ट्र में आप जाकर देख लीजिए, हर तरफ इन्होंने सिर्फ परिवारवाद को प्रमोट किया है। और जब ये सवालिया निशान उठाते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लगने लगा है। सच्चाई तो बहुत स्पष्ट है कि आज राफेल सौदे के अंतर्गत देश के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सवाल बहुत स्पष्ट है जब बीजेपी के ही नेता उस मंच से कहते हैं चौकीदार ने चोरी की है, और सवाल और भी स्पष्ट हो जाता है जब आप HAL को दरकिनार कर अब अपने निजी दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं, तो देश के साथ विश्वासघात हुआ है। EVM को लेकर प्रश्न चिन्ह चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी हो रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव के समय किस तरीके से बस के अंदर काफी EVMs पाए गए थे, राजस्थान के रास्तों पे EVM मशीन्स पाई गई थी, किसी के होटल के रूम्स में EVM मशीन्स पाई गई थी। तो सवालिया निशान तो EVMs को लेकर हैं ही। और खुद श्री राहुल गांधी जी ने, जब हमने 3 राज्य चुनाव जीते थे, उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि जो ये हैकिंग की बात होती है, मैनिपुलेशन की बात होती है, उस पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से सोचना और विचार करना जरूरी है। उनका अलायंस 36 राजनीतिक दलों के साथ है, तो देश क्यों ये बात माने कि ये ठगबंधन नहीं बनकर उभर रहा है, जिसने देश के किसानों को ठगा हो, महिलाओं को ठगा हो, युवाओं को ठगा हो और भ्रष्टाचार कर हर देशवासी को ठगा हो। तो इस ठगबंधन को लेकर अगर ये जनता के पास जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल विश्वास देकर कह सकती हूँ 2019 में देश की जनता ही उनको बेदखल करेगी।